अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया तो जारी रखी, लेकिन हमने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना बंद कर दिया और वहां हमारा पतन छुआ। और वो श्रीमद् भागवत से कोट करते हैं, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। जो विद्वान अपने ज्ञान को अपने अंदर विवेकानंद कहते, तो हमारे लिए ज्ञान का बिल्कुल जैसे वो फिर स्वामी विवेकानंद को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भारत के दो ही राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इसमें घनीभूत कर दो, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ये त्याग और सेवा की चेतना कैसे पैदा होगी? ऐसी तो पैदा हो जाएगी, जानवर के अंदर तो नहीं हो सकती ये चेतना पैदा। इस चेतना के पैदा करने का माध्यम भी ज्ञान है। और मैं ये ऐसा मौका है बोलने को तो बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे जल्दी एक सुबह त्रिवेंद्रम पहुंचना है, तो मैं अपनी बात का समापन करूंगा उपनिषद की एक छोटी सी। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट की राय फैसला आने का इंतज़ार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे सबके लिए सम्मानीय है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करता है उसे हम सब मानते ही। केरल में जिस तरीके से हमास की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं इसको? किस तरीके से उसमें टैकल करना चाहिए सरकार को? अब ये मीडिया में डिस्कस करने की चीज़ नहीं है। मैं राज्य का प्रमुख हूँ, तो मुझे जो कहना है वो मैं सरकार को कहा है और जो और कहना है वो कहूँगा। केरल की सरकार ने कहा है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं यानी आप हैं, आपके द्वारा वहाँ की जो फाइलें हैं वो लटकाई गई हैं, काम नहीं हो रहा है वहाँ का। तो क्या कहाँ तक सच्चाई है ये जरा बता दे लोगों को। भाई मुझे क्या पता कि उन्होंने क्या किन फाइलों के बारे में बात करी है। जब मुझे पता चलेगा, हमारे पास कोई नोटिस आएगा तभी मैं बता सकूंगा। आज कैसे बता सकता हूँ? मुझे क्या पता उन्होंने किन फाइलों के बारे में बात की। एक राज्यपाल होते हुए क्या लगता है ऐसा कुछ संभव है जो चीज़ कही जा रही है? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो आपसे पता चल रहा है। मुझे सुबह बताया कि आज अखबार में छपा है, तो मैंने तो न्यूज़ भी नहीं पढ़ी है, तो मैं कैसे, जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकता? सर आपने ये कहा कि राज्यपाल होने के नाते आपको जो निर्देश देना था या बातचीत करनी थी सरकार से आपने की है, लेकिन जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमास का वर्चुअल भाषण केरल में होता है, उस घटना को कैसे देखते हैं? मैंने आपको बताया केरला में होता है ना, तो केरला का मैं मुखिया हूँ, तो मुझे जो कहना है वो मैं मीडिया के ज़रिए नहीं कहूँगा। खुद सोचिए आप, कोई मर्यादा होती है किसी भी चीज़ की। मैं मीडिया के ज़रिए सरकार से बातचीत नहीं करूँगा। तो केरल जिस तरीके से जो आप बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आप एक विद्वान के रूप में देखे जाते हैं, क्या कुछ है जो आप बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पे? मैं बढ़ावा दे रहा हूँ जैसे एजुकेशन या कोई क्या? मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो काम ये है जो मेरा संवैधानिक दायित्व है। वो काम ये है कि चुनी हुई सरकार संविधान और कानून की मर्यादा के अंदर रहते हुए काम करे। कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश अगर कोई भी करता है, मैं सरकार नहीं कहता, मैं कहता हूँ कोई भी करता है जो संविधान की और कानून की मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो आप क्या उसको सपोर्ट करेंगे? आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगा। बस मेरा एक ही काम है। राज्यपाल का काम सरकार चलाना नहीं होता है। राज्यपाल का काम होता है सरकार विधि और नियम और संविधान की सीमाओं के अंदर काम करे।
जो हर एक के हमारे संविधान ने सबके काम बांटे हुए हैं, वो काम बांटे हुए हैं। कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अपने इस दायरे में रहते हुए आपको जो काम करना है वो करिए। जहाँ मुझे लगेगा कि आपने अपने दायरे से बाहर निकल के काम किया, ये कोई मेरा ज़ाती मामला नहीं है, मेरे ऊपर संविधान ये जिम्मेदारी देता है कि वहाँ पर मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। अच्छा, ओवैसी ने कहा है जिसमें जैसे ये बाबरी विध्वंस में कांग्रेस का हाथ था, अब कैसे देखते हैं कि इस समय मैं जब तक राज्यपाल नहीं बना था इन सारे विषयों पे बोलता था और बोला हूँ। अब मैं किसी और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जिनका तो नाम में तब भी लेना मुझे ठीक नहीं लगता था जब मेरे ऊपर ये मर्यादाएं लागू नहीं थी। आप असल में एक समस्या है कि कुत्ता आदमी को काटता है, अखबार में नहीं छपता। आदमी कुत्ते को काट ले तो बड़ी न्यूज़ होगी। मैं इसके लिए नहीं हूं कि मैं न्यूज़ बनवाऊं। मैं वो क्या कहते हैं, मैं उसको उस घृणा की दृष्टि से देखूंगा जिसके ऐसे कमेंट अधिकारी हैं। कमेंट व्यक्ति तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कमेंट जिसके अधिकारी हैं, मैं उस नज़र से देखूंगा। तो देश के लोगों को किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए? हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए पूछना। ये मेरे ख्याल से पूछना ही चाहिए हमें क्या करना चाहिए। मैं इतनी देर इसी पे बोल रहा हूँ कि और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को 5 प्रण की बात की। मेरे नज़दीक, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि मेरे नज़दीक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपनी विरासत। हमारी विरासत ज्ञान की विरासत है। अपनी विरासत को जिंदा कर लीजिए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। गवर्नर साहब, अभी आपने कहा कि अगर गैर संवैधानिक कार्य कोई सरकार करेगी, मैंने ये नहीं कहा जनरल कोई करेगा तो उसमें अंकुश है, क्योंकि आप संवैधानिक पद में। तो क्या केरल सरकार ने कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं ना जो विद्वेष की भावना से? मुझे मैंने आपसे कहा कि मैं सरकार के मामले में जो भी मुझे कहना है, मैं जब बोलता हूँ असेंबली में, अभिभाषण होता है, तो मैं कहता हूँ मेरी सरकार। अब मेरी सरकार को मैं आपके माध्यम से संदेश नहीं भेजूंगा। मेरी सरकार है तो मैं उनसे अगर डिसएग्री भी करूंगा तो मैं उनको सीधे बुला के बताऊंगा। तो इस पर क्या लगता है, जिस तरीके से जितनी विपक्षी पार्टियां हैं या उनके नेता हैं लगातार मैं राजनीति पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। राम मंदिर बन रहा है, जनवरी में इसका विधिवत शुरुआत होनी है और देश के प्रधानमंत्री भी होंगे और भी होंगे। आप भी यहाँ रहना चाहेंगे जब राम मंदिर? मैं इतने सारे मौक़ों पर मौजूद रहा हूँ उस राम मंदिर से संबंधित। अब ये तो जो आयोजन समिति है, इतने सारे अभी जो मेरे ख्याल से लास्ट में भी जो बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक थे, मैं भी बोला था उसमें। तो इतने मौक़ों पे रहा हूँ। अब अगर वो आएगा, कुछ आएगा तो ज़रूर तय मुझे। उत्तर प्रदेश कई बार आ चुके हैं, पहले भी आप यहाँ उत्तर प्रदेश, लगता है आपको? मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा डोमिसाइल यूपी है। फ़र्क मामूली फ़र्क नहीं है, बड़ा भारी फ़र्क है। मैं तो इससे लगा तो मैं तो घूमा नहीं हूँ ज़्यादा, मैं तो आता हूँ कार्यक्रम करके चला जाता हूँ। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि केरला में जो बड़े पैसे वाले कोई कहीं मुलाकात हुई तो बड़ी तारीफ़ करी और कहा साहब इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ आए। कहा साहब एयरपोर्ट से ही हमें स्वागत के लिए एक अधिकारी मौजूद था जो पूरे वक्त हमारे साथ रहा, हमें किसी को मिलने के लिए समय ही नहीं मांगना पड़ा वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इसमें, बहुत खुशी। क्या लगता है यूपी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है सर? मैंने अब आपको कह दिया। अब इससे ज़्यादा अब हम अपने मुंह से कहें वो अच्छा लगेगा, या केरल का मैं बैठा हुआ आदमी जो वहाँ का रहने वाला है वो तारीफ़ कर रहा है, वो कह रहा है कि सब मुझे किसी से मिलने के लिए मैं पैसा लगा रहा हूँ कुछ उत्तर प्रदेश में, मुझे किसी से मिलने के लिए फ़ोन ही नहीं करना पड़ा। एक ही मॉडल है भारत में और वो मॉडल है संविधान का मॉडल, दूसरा कोई मॉडल नहीं होता। लड़कियों को किसी भी कार्य में सबसे पीछे समझते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके संदेश नहीं देना चाहूँगा, मैं उनके साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहूँगा कि बेचारों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है और वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। कोई चिड़िया भी एक पर से नहीं उड़ सकती,
कोई समाज जिसमें महिलाओं की बराबर की साझेदारी ना हो, दुनिया में सिवाय पिछड़े होने के दूसरा कुछ नहीं है वो समाज। और जहाँ महिलाओं की बराबर की साझेदारी है वो समाज दुनिया में आगे जा रहे हैं। सर, अभी आपने मंच से भ्रूण हत्या को लेकर टिप्पणी की, क्या सलाह देना चाहेंगे बीइंग गवर्नर? नहीं, मैं तो जो सलाह देनी थी वो दे दिया कि महिलाओं के लिए हमारे देश में जहाँ आप ज्ञान को महिला के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, साधनों संसाधनों को महिला के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, शक्ति को महिला के साथ कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना शव हैं, और वहाँ पे आप बच्ची की हत्या करें, इससे ज़्यादा कोई अफसोसनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? तो मॉब लिंचिंग जैसी हत्याओं पर क्या कहेंगे? वो भी एक हत्या है ना, जो कहीं भी हो जाए। कहीं भी, मैंने अभी आपसे कहा, आप असल में गौर से सुनते नहीं हैं, और वो ये है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है,